Today I am going to explain फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, आज हम उस चीज के बारे में पढ़ेंगे। फंक्शन की नीड क्यों हुई उसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो हम आपको क्या बताए थे, पिछले वीडियो हम आपको बताए थे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पैटर्न को हम कैसे सॉल्व करते हैं। उसके बाद हम डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न को सॉल्व किए थे। आज के इस वीडियो में हम क्या बताने वाले हैं, फंक्शन हमारा होता क्या है और फंक्शन की नीड क्यों हुई और फंक्शन हम किस तरह से बनाते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, फंक्शन। फंक्शन की नीड क्यों हुई, फंक्शन हमारा होता क्या है। ठीक है, जैसे मान के चलो आप जैसे मान के चलो आप ऑफिस जाते हो। ठीक है, ऑफिस जाते हैं आप क्या करते हो, एक डॉक्यूमेंट को प्रिंट करते हो। ठीक है, रोज आपका काम है उसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना। क्या आप रोज ऑफिस जाके एक ही डॉक्यूमेंट को बार बार लिखोगे? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं करोगे। आप क्या करोगे, एक बार डॉक्यूमेंट बनाओगे, जब भी उस डॉक्यूमेंट की नीड होगी या तो प्रिंट बटन दबा के उस डॉक्यूमेंट को आप क्या कर लोगे, प्रिंट कर लोगे। यही चीज एग्जैक्टली हमारे प्रोग्राम में होता है। जैसे मान के चलो आप क्या करोगे, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आप क्या लिखते हो, प्रिंट। प्रिंट और यहाँ पे आप क्या लिख देते हो, वेलकम कोड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रिंट। प्रिंट में आप क्या लिख देते हो, यहाँ पे कुछ भी लिख दो। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लर्न पाइथन। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रिंट। प्रिंट के बाद हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, कुछ भी लिख दो, कोडिंग। अब ये नंबर ऑफ लाइन आपको क्या है, मल्टीपल टाइम्स लिखना है। ठीक है, जब इसको आप रन करोगे तो ये आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो हो जाएगा, वेलकम कोड विथ मुन्ना लर्न पाइथन एंड कोडिंग। अब इसी चीज को आपको क्या करना है, 9 टाइम्स लिखना है। तो आप क्या करोगे, इसको इस तरह से बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। यहाँ पे मैंने प्रिंट किया, उसके बाद ये प्रिंट किया, ये प्रिंट किया, ये आपका क्या आएगा, 9 टाइम्स आ जाएगा। इस तरह से आप करोगे। इससे आपका देखो क्या प्रॉब्लम है। सबसे पहले देखो नंबर ऑफ लाइन, कितने नंबर्स ऑफ लाइन के कोड हो गए, 9। ठीक है, उसके बाद ये आपके लिए क्या होगा, टाइम टेकिंग भी हो गया। ठीक है, तो इसी चीज को हम रिमूव करने के लिए क्या करते हैं, हम फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो फंक्शन की नीड क्यों होती है, सबसे पहला तो यही कोड यूज करना है। कितने नंबर, यहाँ पे देखो 9 नंबर्स ऑफ लाइन के कोड हो गए, नंबर ऑफ कोड के लाइन क्या होगी, ज्यादा हो गए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोड यूज करते हैं। ऑब्वियस है, जब आपका कोड यूज हो जाएगा तो आपका क्या होगा, टाइम टाइम भी आपका क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा। उसके बाद इजी मेंटेनेंस हो जाएगा। जैसे मान के चलो आपको ये ज्यादा नंबर ऑफ लाइन कोड है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसको मेंटेन करना भी आपके लिए डिफिकल्ट होगा। तो मेंटेन करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। रीडेबिलिटी, इसको रीड करना भी आपके लिए क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा, जब आप क्या करोगे, फंक्शन बनाओगे तो। गोट इट। अब चलते, सबसे पहले देखो फंक्शन आपका क्या होता है, सिंपल सा फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task can be used again and again without rewriting it। मतलब एक ही लाइन के कोड को मल्टीपल टाइम्स हम नहीं लिखेंगे। इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो फंक्शन आपका क्या होता है, फंक्शन इज ए नेम, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फंक्शन इज व्हाट, फंक्शन, एक मिनट, फंक्शन इज फंक्शन इज ए नेम्ड। फंक्शन क्या होता है, फंक्शन इज ए नेम्ड ब्लॉक ऑफ कोड। फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक ऑफ कोड, ब्लॉक ऑफ कोड that perform a specific task, perform that performs क्या करता है ये, that performs a specific task। जो भी टास्क आप परफॉर्म करवाना चाहते हो, बार बार कोड न लिखना पड़े, उसके लिए हम क्या करते हैं, फंक्शन की नीड होती है। तो फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड एंड कैन बी यूज्ड, किसके जगह पर हम यूज करते हैं, कैन बी यूज्ड, कैन बी यूज्ड again and again and again, read again and again and again without rewriting code, without without rewriting code। तो कोड लिखो या विदाउट रीराइटिंग इट,
समझ में आ गया? मतलब एक ही लाइन को अगर आप मल्टीपल टाइम लिख रहे हो तो इससे आपका क्या होगा, टाइम टेकिंग होगा, कोड की रिडंडेंस आपका बढ़ जाएगा। इसी चीज को हम क्या करते हैं, रिमूव करने के लिए किसकी नीड होती है, हमारी फंक्शन की। तो फंक्शन को आप इस तरह भी से किस कह सकते हो, ए फंक्शन इज ए रीयूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क, ऐसे भी बोल सकते हो। या नहीं तो आप इस तरह से बोल सकते हो, फंक्शन इज ए नेम ब्लॉक ऑफ कोड दैट परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क एंड कैन बी यूज्ड अगेन एंड अगेन विदाउट रीराइटिंग इट। समझ में आ गया? जिसे देखो यहाँ पे आपने क्या किया, ये 3 लाइन, कितने लाइन का कोड, 9 लाइन कोड। इसको जब आप फंक्शन से बनाओगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेफ कीवर्ड लिख लो। डेफ कीवर्ड लिखने के बाद यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, कुछ भी लिख दो। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, वेलकम। वेलकम लिखने के बाद यहाँ पे क्या करो, ये 3 लाइन को कॉपी कर लो। अब जितने टाइम्स आप इसको क्या करो, ये 3 लाइन को, एक बार आपने ये क्या किया, फंक्शन बना दिया, फंक्शन बना दिए, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन। 1 मिनट, ठीक है। अब देखो, अब इसको आप जितने बार कॉल करोगे फंक्शन को, उतने टाइम्स ये प्रिंट, जैसे आपने एक ही लाइन लिखा वेलकम, तो ये आपका प्रिंट होके आ जाएगा। यहाँ पे लिखो वेलकम, ये आपका क्या होगा, प्रिंट होके आ जाएगा। देखो आ गया आपका जितने टाइम्स। अब यहाँ फिर से जाओ, फिर से कॉल करो, फिर से जाओ, फिर से कॉल करो। तो आप देखो जितने टाइम कॉल्स करोगे उतने टाइम आपका क्या होगा, ये प्रिंट होके आ जाएगा। 9 टाइम्स, देखो 3 लाइन का ही कोड लिखे, उसके बाद ये देखो 9 टाइम्स आपका प्रिंट होके आ गया। समझ में आ गया? तो फंक्शन आपका क्या होता है, पीस ऑफ कोड होता है, रियूजेबल ब्लॉक ऑफ कोड होता है, जो क्या करता है, एक स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करता है। गॉट इट? ठीक है। अब इसमें देखो फंक्शन हम कैसे क्रिएट करते हैं उस चीज के बारे में देखते हैं हम। हाउ टू क्रिएट फंक्शन। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे डेफ हमारा क्या होता है, कीवर्ड। सबसे पहले हम डेफ लेते हैं, उसके बाद यहाँ पे आप क्या लगाते हो, फंक्शन का नेम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोलन लगाते हो, उसके बाद आपका क्या होता है, ये फंक्शन का ब्लॉक होता है। तो सबसे पहला इसमें क्या होता है आपका डेफ, तो डेफ आपका क्या होता है, कीवर्ड। डेफ क्या होता है आपका, कीवर्ड। जब भी आप फंक्शन बनाओगे सबसे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा, डेफ ही लिखना पड़ेगा। तो डेफ आपको क्या बताता है, ये डेफ कीवर्ड बताता है, ये डेफ आपका क्या है, कीवर्ड। उसके बाद आप क्या लिखते हो, फंक्शन का नेम। डेफ के बाद आप क्या लिखते हो, फंक्शन का नेम। तो ये आपका क्या हो गया, फंक्शन का नेम। क्या हो गया, ये फंक्शन का नेम। समझ में आ गया? ये क्या है आपका फंक्शन का नेम। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, ये पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या करता है, ये जब फ्यूचर में कुछ भी डेटा आपको ऐड ऑन करना हो, जैसे मान के चलो आपने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन इसमें जो आपने फंक्शन बना, आर्गुमेंट में कुछ भी प्रोवाइड नहीं किया, पैरेंथेसिस हम इस कारण लिखते ताकि इस पैरेंथेसिस में फ्यूचर में कुछ डेटा आपको ऐड ऑन करना हो, तो हम किसका यूज करेंगे, हम पैरेंथेसिस का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये आपको पैरेंथेसिस क्या इंडिकेट करता है, फ्यूचर में कुछ डेटा आपको सेंड करना हो, कुछ डेटा आपको क्या है, भेजना हो, ठीक है। उसके बाद हम क्या लगाते हैं, कोलन। कोलन आपको क्या इंडिकेट करता है, कोलन आपको इंडिकेट ये करता है कि, कोलन बताता है कि फंक्शन का बॉडी स्टार्ट हो रहा है। कोलन आपको क्या करता है कि फंक्शन का बॉडी क्या हो रहा है, आपका स्टार्ट हो रहा है, फंक्शन स्टार्ट। क्या, फंक्शन का बॉडी स्टार्ट। यहां से जैसे आपने कोलन लगाया और ये आपका फंक्शन का बॉडी होगा, इससे ये इंडिकेट करता है फंक्शन का बॉडी आपका क्या हो गया, स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया? ठीक है। जैसे मान के चलो आपने यहाँ पे क्या किया, डेफ नाम का, डेफ डेफ हमारा क्या हो गया, कीवर्ड। उसके बाद हम फंक्शन का नाम क्या देते हैं, वेलकम, ठीक है। वेलकम दे दिए। उसके बाद हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, पैरेंथेसिस। उसके बाद यहाँ पे आपका कोलन आएगा, कोलन आते हैं ये फंक्शन का बॉडी हो गया, ठीक है। फंक्शन का क्या हो गया, बॉडी हो गया, इंडेंटेड कोड होता है ये। समझ आ गया? ठीक है। फंक्शन का जैसे आपने फोर लूप बनाया था, फोर लूप के बाद आप कोलन लगाते थे, उसके बाद आप फोर लूप के बॉडी के अंदर स्विच कर जाते थे। उसी तरह से जब आप फंक्शन बनाओगे तो फंक्शन के बाद आप कोलन लगाते हो, कोलन लगाते ही आप क्या करोगे, उस वाले फंक्शन के नेम, जो फंक्शन का आपने नेम दिया, उस फंक्शन के नेम के बॉडी के अंदर आप एंटर कर जाओगे। और यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, प्रिंट, कुछ भी लिख दो, वेलकम। यहाँ पे हम क्या लिख दिए, वेलकम, ठीक है। तो ये आपका क्या हो गया, वेलकम नाम का फंक्शन बन गया। ये आपका क्या हो गया, फंक्शन क्रिएट हो गया, ठीक है। फंक्शन यहाँ पे क्या हो गया, क्रिएट हो गया। अब जब तक आप इस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये आपका क्या होगा, वेलकम प्रिंट नहीं होगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा, ठीक है। ये आपका क्या किया, आपने फंक्शन को कॉल कर दिया। जैसे ही आप ये लिखोगे तो सबसे पहले ये क्या आ जाएगा, इस वाले फंक्शन के पास जाएगा, इस फंक्शन के पास जाने के बाद इसके बॉडी के अंदर जाएगा, इसके बॉडी के अंदर जो लिखा वही आपके आउटपुट स्क्रीन पे शो होगा। समझ में आ गया? जैसे यहाँ पे देखो आपने क्या लिखा है, यहाँ पे
जिसे मान के चलो हम यहाँ पे क्या करते हैं, डेफ वेलकम नाम का क्या बनाओ आप, कीवर्ड, वेलकम नाम का फंक्शन का नाम है, उसके बाद यहाँ पे कोलन लगा और यहाँ पे आप प्रिंट लिख दो, कुछ भी लिख दो, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। ठीक है। अब जैसे ही अभी रन करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। जैसे ही आप यहाँ पे क्या करो, वेलकम को कॉल करो, जैसे ही आप वेलकम को कॉल करोगे तो गुड मॉर्निंग आपका शो हो जाएगा। समझ में आ गया। एक और हम फंक्शन बनाते हैं, जैसे आप यहाँ करो डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, यहाँ पे हम कर देते हैं यूजर अंडर स्कोर यहाँ पे नेम, यूजर अंडर स्कोर नेम का एक हम फंक्शन बनाए, कोलन में कोलन लगाते ही हम फंक्शन के बॉडी के अंदर जाएंगे और यहाँ पे आप प्रिंट कर दो कोड विथ, कोड विथ मुन्ना और यहाँ पे एक्स। उसके बाद फिर से यहाँ पे प्रिंट लगाओ, प्रिंट में लगाने के बाद यहाँ पे क्या लिख दो, TCS। उसके बाद फिर से यहाँ प्रिंट लगाओ, प्रिंट लगाने के बाद आप यहाँ पे क्या कर दो, गूगल। जैसे ही आप इसको रन कर दोगे अभी आपके आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि आपने सिर्फ अभी फंक्शन को क्रिएट किया है। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आप फंक्शन के बॉडी के अंदर के कोड को आप एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हो। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, यूजर अंडर स्कोर नेम और फंक्शन को आपने कॉल किया, तो जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे तो फंक्शन के बॉडी के अंदर आप एंटर कर जाओगे, उस बॉडी के अंदर जो भी आपका कोड लिखा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। जैसे ही आपने यहाँ पे क्या किया, यूजर नेम के फंक्शन को कॉल किया, यहाँ पे स्विच करेगा, यहाँ पे स्विच करते ही सबसे पहले फंक्शन के बॉडी के अंदर जाएगा और जो चीज इसमें एग्जीक्यूट करना होगा सबको एग्जीक्यूट कर देगा। तो क्या होगा, प्रिंट में आपका कोड विथ मुन्ना, TCS और गूगल आ जाएगा। जैसे ही आप यहाँ पे रन करोगे तो क्या आ गया, कोड विथ मुन्ना एक्स, TCS और आपका गूगल आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो। और जब तक आप फंक्शन को क्रिएट कर रहे हो उसके बाद जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आपका क्या होगा, आउटपुट स्क्रीन पे शो नहीं होगा। गॉट इट। ठीक है। अब देखो फंक्शन के हम टाइप्स के बारे में पढ़ते हैं। देखो फंक्शन हमारा क्या होता है, टू टाइप्स के होते हैं। फंक्शन कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। पहला आपका क्या होता है, इनबिल्ड फंक्शन। आपने पहले भी पढ़ा होगा, कौन सा फंक्शन, बिल्ड इन फंक्शन। बिल्ड इन का फंक्शन का मतलब ये होता है पहले से आपका क्या हुआ, पाइथन में इनबिल्ड फंक्शन बना हुआ, उसको हमको क्या करना है, यूज करना है, जिसे आप अभी तक यूज करते आ रहे हो। पहला सबसे ज्यादा क्या यूज करो, प्रिंट। प्रिंट आपका क्या है, इनबिल्ड फंक्शन। इसी तरह से आपने क्या पढ़ा, टाइप भी पढ़ी, तो टाइप आपका क्या है, इनबिल्ड फंक्शन। इसी तरह से आपने क्या पढ़ा था, इनपुट। इनपुट आपका क्या है, इनबिल्ड फंक्शन। इसी तरह से हम बहुत सारे पढ़े थे, मैक्स मिनिमम सम, ये सारा आपका क्या है, इनबिल्ट फंक्शन, ऑलरेडी पाइथन में बना हुआ है, उसको आपको क्या करना है, यूज करना है। दूसरा आपका क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, जो आप खुद से बनाओगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन। जैसे आपने यहाँ पे क्या बनाया, वेलकम नाम का फंक्शन बनाया, जब भी आप वेलकम को कॉल करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होके आएगा, वेलकम। तो यूजर डिफाइंड, जैसे मान के चलो यहाँ पे एक फंक्शन हम बनाते हैं, डेफ ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना लो। किसका नाम, किस नाम का फंक्शन बनाओ, ग्रीट नाम का एक फंक्शन बना लो और उसमें आप क्या लिख दो, प्रिंट हेलो, प्रिंट हेलो। जब भी हम क्या करेंगे, जब भी हम क्या करेंगे, ग्रीट को कॉल करेंगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा, हेलो वर्ड। तो इसको हम क्या बोलते हैं, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब होता है जो खुद से हम बनाते हैं। गॉट इट। फंक्शन आपके टू टाइप्स के होते हैं। पहला आपके क्या होते हैं, इनबिल्ट फंक्शन। इनबिल्ट फंक्शन का मतलब ये होता है पाइथन में ये फंक्शन ऑलरेडी बन के रखा, उसको हमको क्या करना है, यूज करना है। जैसे आपको कुछ आउटपुट स्क्रीन पे शो करवाना हो तो किस फंक्शन का यूज करते हो, प्रिंट फंक्शन का यूज करते हो। किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप चेक करना हो तो किसका यूज करते हो, टाइप का यूज करते हो। उसके बाद यूजर से जब इनपुट लेना हो तो किसका यूज करते हो आप, इनपुट फंक्शन का। तो ये हमारे क्या होते हैं, बिल्ड इन फंक्शन होते हैं। इसी तरह से आपका क्या होता है, यूजर डिफाइंड फंक्शन। यूजर डिफाइंड फंक्शन का मतलब तो जो आप खुद से बनाओ, आप अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग फंक्शन बनाओ। जब भी उस फंक्शन को यूज करना तो उस फंक्शन को आप कॉल करो, तो वो आपका कौन सा फंक्शन होगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। समझ में आ गया। जिससे मान के चलो हम क्या करते हैं, ग्रीट नाम का एक फंक्शन बनाते हैं। कौन सा फंक्शन बनाएंगे, ग्रीट नाम का। तो यहाँ पे आप क्या करो, डेफ कीवर्ड लो, डेफ कीवर्ड लेने के बाद यहाँ पे ग्रीट, और यहाँ पे आप क्या कर दो, क्या कर दोगे, यहाँ पे लिख दो वेलकम, वेलकम, वेलकम टू फूड विथ मुन्ना एक्स। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे क्या करो, एक मिनट, लाइट चली गई।
कोई नहीं, जैसे आप यहाँ डेफ नाम का हम क्या बनाए कि डेफ हमारा कीवर्ड होता है, ग्रीट आपका क्या होता है, फंक्शन का नाम होता है। जैसे ही आपने इस फंक्शन को बनाया और जैसे ही आप इसको रन करोगे तो आपके अभी आउटपुट स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं होगा। क्यों नहीं शो होगा? क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शन बनाया। इस फंक्शन को सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। जैसे ही आप फंक्शन को कॉल करोगे, यहाँ पे क्या लिखो, ग्रीट। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो के होगा, वेलकम टू कोड विथ मुन्ना एक्स। समझ में आ गया? तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, फंक्शन आप बना सकते हो और फंक्शन को कॉल कर सकते हो। फंक्शन के बॉडी के अंदर जो भी कोड होगा वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा। समझ में आ गया? ठीक है। अब हम आगे स्विच करते हैं। एक आप फंक्शन में आपका एक फंक्शन में एक कॉन्सेप्ट होता है आपका, एक होता है पैरामीटर, दूसरा आपका क्या होता है, आर्गुमेंट। ठीक है, तो चलो हम स्विच किस पे करते हैं, फंक्शन के पैरामीटर और आर्गुमेंट पे। 1 मिनट, ठीक है। अब हम किस पे स्विच कर जाएंगे, पैरामीटर, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट, पैरामीटर एंड आर्गुमेंट। अब देखो पैरामीटर आपका क्या होता है। सबसे पहले जैसे मान के चलो आपको क्या करना है, एक वेलकम नाम का हम फंक्शन बनाते हैं, डेफ वेलकम। ठीक है, ये आपका क्या है, वेलकम है। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो, कुछ भी प्रिंट कर दो। जैसे माने मैंने यहाँ पे लिख दिया वेलकम राहुल, वेलकम राहुल। आपने क्या लिख दिया यहाँ पे, वेलकम राहुल। ठीक है। अब मान के चलो अगर आपको ये जो आपने वेलकम नाम का फंक्शन बनाया है, जब जैसे ही आपका राहुल एंटर करे तो आप इसी वेलकम नाम का फंक्शन को कॉल कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, आउटपुट स्क्रीन पे वेलकम राहुल आ जाएगा। ठीक है। फिर से मान के चलो आपको किसी और मेंबर को आपको क्या करवाना हो, प्रिंट करवाना हो, तो उसके लिए आप क्या करो, अलग फंक्शन बनाओगे? नहीं, उसी के लिए हम क्या करते हैं, हम पैरामीटर का यूज करते हैं। पैरामीटर आपका क्या होता है, ये देखो पैरामीटर आपका क्या होता है, पैरामीटर इज ए वेरिएबल दैट डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन डिस्क्रिप्ट टू द रिसीव डेटा। देखो सबसे पहले देखो पैरामीटर आपका होता क्या है, पैरामीटर, पैरामीटर आपका क्या होता है, इस चीज को देखो। पैरामीटर आपका क्या होता है, पैरामीटर एक प्रकार का आपका वेरिएबल है। क्या है आपका, वेरिएबल। पैरामीटर, पैरामीटर इज ए वेरिएबल, पैरामीटर इज ए वेरिएबल। ठीक है, ये आपका क्या है, वेरिएबल है। क्या करता है ये, दैट इज डिक्लेयर्ड। कहाँ डिक्लेयर करता है, दैट इज डिक्लेयर। कहाँ डिक्लेयर करेगा, इनसाइड द फंक्शन, दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन, इनसाइड द फंक्शन। किसके अंदर, किसके अंदर, किसके अंदर डिक्लेयर कर रहा है वो, इनसाइड द फंक्शन डिफाइन टू द रिसीव डेटा। क्या करेगा, जैसे ही आपने क्या करेगा, इसके अंदर डिफाइन करोगे तो ये क्या करेगा, डिफिनेशन ऑफ द रिसीव डेटा, डिफिनेशन ऑफ रिसीव डेटा, रिसीव डेटा। समझ में आया, नहीं आया होगा समझ में। देखो पैरामीटर इज वेरिएबल, पैरामीटर आपका क्या होता है, एक वेरिएबल होता है। पैरामीटर आपका क्या है, एक वेरिएबल है। पैरामीटर क्या है आपका, वेरिएबल। ठीक है। उसके बाद दैट इज डिक्लेयर, क्या करता है, हम डिक्लेयर करते हैं। कहाँ डिक्लेयर करते हैं, इनसाइड द फंक्शन। ठीक है। अब देखो सबसे पहले आप क्या करो, यहाँ पे एक फंक्शन बनाओ डेफ, और यहाँ पे आप क्या कर दो, वेलकम। वेलकम करने के बाद आप यहाँ पे क्या करो, एक वेरिएबल को डिफाइन करो। नेम नाम का हम क्या किए, वेरिएबल को डिफाइन किए। अब जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको आर्गुमेंट में, ये आपका क्या होगा, पैरामीटर, जब इस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो उसमें भी आपको कुछ डेटा सेंड करना होगा, वो आपका क्या होगा, आर्गुमेंट होगा। और यहाँ पे आप क्या लिख दो, प्रिंट में नेम लिख दो। ठीक है। अब क्या करो, जैसे ही आप क्या करोगे, वेलकम को इस तरह से कॉल करोगे तो आपका क्या आएगा, एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि आपने जो फंक्शन का डिफिनेशन किया है, डिफिनेशन में आपने क्या किया, कुछ पैरामीटर आपने ऐड ऑन किया। तो आपको जब फंक्शन को कॉल करना होगा तो आपको कुछ करना, क्या करना पड़ेगा, पैरामीटर भी सेंड करना होगा। अब यहाँ पे मैंने पैरामीटर क्या कर दिया, राहुल को सेंड कर दिया। ठीक है। तो अब ये राहुल कहाँ रिसीव हो जाएगा, आपके इस वाले नेम वेरिएबल में रिसीव हो जाएगा, और यहाँ पे आपको क्या कर देगा, प्रिंट ऑफ राहुल कर देगा। समझ में आ गया? तो ये आपका क्या हो गया, पैरामीटर। क्या होगा ये, पैरामीटर। और ये आपका क्या हो गया, आर्गुमेंट।
क्या हो गया आपका आर्गुमेंट। ठीक है, तो पैरामीटर आपका क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो क्या करता है, रिसीव करता है डेटा को। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, समझ में आ गया। समझ में आ गया, पैरामीटर इज ए वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर इनसाइड द फंक्शन। देखो फंक्शन के अंदर हम क्या किए, डिफाइंड किए हैं, और जब इस डिफाइंड किया तो इसको हम क्या करेंगे, रिसीव भी डेटा को कर रहे हैं। जो जो जहां जो चीज हम रिसीव में सेंड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, आर्गुमेंट बोलते हैं। आर्गुमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू पास टू ए फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। तो आर्गुमेंट आप किस तरह से लिख सकते हो, यहाँ पे मैं क्या लिखता हूं, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट, तो आर्गुमेंट आपका क्या होता है, यही तो एक्चुअल डेटा है जो आप फंक्शन को क्या करोगे, सेंड करो। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो आर्गुमेंट क्या है आपका, आर्गुमेंट। आर्गुमेंट इज द एक्चुअल डेटा। आर्गुमेंट इज द एक्चुअल डेटा। आर्गुमेंट आपका क्या है, आर्गुमेंट इज द एक्चुअल वैल्यू या डेटा, एक्चुअल वैल्यू पास्ड। पास्ट क्या करते, किसको पास करते, पास टू ए फंक्शन, पास टू ए फंक्शन, पास टू ए फंक्शन ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल, ड्यूरिंग द फंक्शन कॉल। समझ में आ गया, फंक्शन कॉल। देखो एक और हम क्या करते, वेरिएबल, एक और हम फंक्शन बनाते, फिर उसको हम चेक करके देखते। एग्जाम्पल में आप यहाँ पे क्या लिख दियो, यहाँ पे आप क्या करो, डेफ डेफ कीवर्ड ले लो, उसके बाद आप क्या करो, यहाँ फंक्शन का नाम लिखो। फंक्शन का नाम हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, सम। सम के बाद यहाँ पे हम दो आर्गुमेंट लेते हैं, ए कोमा बी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो ए एंड बी को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कितने पैरामीटर आपका है, दो पैरामीटर है आपका। कितने पैरामीटर है आपका, दो पैरामीटर। कौन कौन दो पैरामीटर है, ए कोमा बी। जब भी आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको दो आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। पहले आर्गुमेंट जो आप लिखोगे वो आपके ए वेरिएबल में स्टोर होगा, और जो दूसरा आर्गुमेंट आप लिखोगे वो आप किस वेरिएबल में स्टोर होगा, बी वेरिएबल में स्टोर होगा। अब जैसे ही आप यहाँ पे इस तरह सम को कॉल करोगे तो आपका एरर आ जाएगा, जब तक इसको आप क्या करो, दो आर्गुमेंट सेंड ना करो। अब यहाँ पे क्या करो आप 10, 20। ठीक है, जैसे ही आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो सम फंक्शन को, तो जैसे ही आपने इस सब फंक्शन को कॉल किया तो कहाँ पे जाएंगे हम, इस वाले सम फंक्शन पे जाएंगे। सम फंक्शन पे जाते हैं, आपने यहाँ पे दो आर्गुमेंट सेंड किया है, 10, 20। कॉमा से हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट को सेपरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे 10, तो ए में क्या स्टोर हो जाएगा आपका 10, ए इक्वल टू आपका क्या स्टोर हो जाएगा यहाँ पे 10, और बी इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। जब तक ये फंक्शन आपका पूरा एग्जीक्यूट नहीं हो जाता तब तक आपका क्या होगा, ये ए वेरिएबल में आपका 10 आएगा, बी बी में आपका क्या होगा, 20 होगा। जैसे ही फंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा तो ये आपका क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। समझ में आ गया। तो अब इसके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा, 10, 20। समझ में आ गया। अगर फिर से मान के चलो यहाँ पे आपने क्या किया, सम, 40, 50 को सेंड किया, तो क्या करेगा ये, जैसे ही आपका फंक्शन खत्म होगा, ए बी डिस्ट्रॉय, बी बी डिस्ट्रॉय, फिर से हम यहाँ पे क्या किए, फंक्शन को कॉल किए, फंक्शन को कॉल करते हैं 40, तो ए में आपका क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा, और बी में आपका क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। जैसे ही आप इसको रन करवाओगे तो क्या क्या रन होगा आपका, 40, 50। समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करो, डेफ नाम का एक कीवर्ड बनाओ, यहाँ पे आप क्या करो, सम, यहाँ पे हम ए कोमा बी नाम का एक वेरिएबल बना लियो, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो ए, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो बी को। जैसे आप रन करोगे, अगर आप यहाँ के सम को कॉल कर दिया, आपका एरर आ जाएगा। एरर क्या आ गया, मिसिंग टू रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। ये बोल रहा है आपने जब फंक्शन बनाया उसको बोला दो आर्गुमेंट लेगा, आपने दो पैरामीटर दिया तो आपको यहाँ से दो आर्गुमेंट को भी सेंड करना होगा। तो यहाँ पे क्या करो, 10, 20 कर दो। जैसे ही आप रन करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे देखो 10, 20 शो हो गया। ठीक है, अब इसके नीचे भी आप क्या कर दो, यहाँ पे सम करा के 14, 50 कर दोगे तो आपका क्या होगा, 40, 10, 20, 40, 50 होगा। पहले आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा, जैसे ही आपका ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा तो उसके बाद आपका क्या होगा, ये वाला फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे भी जाओ, यहाँ पे सम क्या लिख दो आप,
कुछ भी लिख दो, तो अब इसको रन करोगे तो क्या आंसर आएगा, इस तरह से आंसर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करो, जितने आर्गुमेंट आप बनाओगे, जितने पैरामीटर आप यहाँ पे लिखोगे, उतना ही पैरामीटर आपको क्या करना पड़ेगा, जब फंक्शन को कॉल करोगे तो उतना ही पैरामीटर आपको क्या करना पड़ेगा, सेंड करना पड़ेगा। समझ में आ गया? ठीक है, जैसे मान के चलो आप यहाँ पे आपने दो आर्गुमेंट, अब यहाँ पे क्या करो, तीन आर्गुमेंट आप सेंड कर दो, कोमा लगा के 50। अब आपका क्या आएगा, एरर आ जाएगा। एरर क्यों आ जाएगा, ये देखो एरर पढ़ो। टेक टू पोजिशनल आर्गुमेंट, आपने क्या किया, इसको दो ही आर्गु फंक्शन जो आपने कॉल किया, इसको क्या बोले, दो ही पैरामीटर लेना चाहिए, बट आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे थ्री पैरामीटर को सेंड कर रहे हो, तो फिर भी क्या आ जाएगा, ये एरर आ जाएगा। अगर आप मान के चलो एक ही पैरामीटर सेंड करोगे तो फिर भी आपका एरर आ जाएगा। क्यों, आप बोल रहे हो, आप क्या बोल रहे हो, मिसिंग वन रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट। आपने जो फंक्शन बनाया तो उसमें आपने बोला था दो आर्गुमेंट, आप बट सेंड क्या कर रहे हो, एक ही आर्गुमेंट सेंड कर रहे हो। अब इसको रन करोगे तो आपका सही आउटपुट आएगा। समझ में आ गया? इसी तरह से देखो, जैसे मान के चलो डेफ वेलकम नाम का हम क्या करते हैं, वेलकम वेलकम स्टार्ट कर दो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम कहते हैं नेम नाम का एक वेरिएबल बनाते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट कर दो। प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं वेलकम, वेलकम, वेलकम टू, और यहाँ पे यहाँ पे आप क्या लिख दो, नेम लिख दो। जैसे ही आप नेम को कॉल, वेलकम स्टार्ट को कॉल करोगे तो आपको एक आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, वेलकम स्टार्ट को मैंने कॉल किया, और उसके बाद यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, डबल कोट में कुछ भी लिख दो, जैसे आपने क्या कर दिया, राहुल। अब देखो क्या होगा, ये जैसे ही आप इस फंक्शन को रन करोगे तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या होगा, वेलकम टू राहुल। अब जिस जिस नाम के पर्सन को आप सेंड करना चाहो उसको सेंड कर सकते हो। यहाँ वेलकम स्टार्ट करो, यहाँ पे आप क्या लिख दो, रंजीत। जैसे ही आप इसको रन रन करोगे तो आपके क्या आएगा, आउटपुट स्क्रीन पर वेलकम टू रंजीत, जिसको भी चेक सेंड करना होगा। अब क्या देखो, एक ही बार हम फंक्शन बनाए, और जहां भी आपको सेंड करना हो वहां आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। वेलकम स्टार्ट है, जैसे ही आपने रौनक लिखा तो आपके क्या आ जाएगा, वेलकम टू रौनक। तो यही फायदा है हमारा, क्या, फंक्शन बनाने के। एक बार आप फंक्शन बनाओ, उसके बाद उसको कॉल करके आप डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने कोड को एग्जीक्यूट करवा सकते हो। होप्स आपको समझ में आ गया। जैसे मान के चलो मुझे दो नंबर को ऐड करना है, ठीक है, उसके लिए फंक्शन बनाएंगे, तो डेफ ऐड नाम का क्या करो, फंक्शन, कितने, दो नंबर को ऐड करना है, तो अब दो वेरिएबल ले लो, ए कोमा यहाँ पे हम बी ले लिए, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो, क्या, ए, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, एफ स्ट्रिंग ले लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, सम ऑफ, सम ऑफ, यहाँ पे लिख दो ए एंड बी, यहाँ पे इक्वल टू लगा के लिख दो ए प्लस बी, ठीक है। जैसे आप इसको कॉल करोगे, और ऐड में आपको क्या करना पड़ेगा, दो नंबर से 10 कोमा यहाँ पे क्या कर दो, 20 कर दो। जैसे ही आप रन करो, देखो सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30 आ गया। जो भी सम करवाना आप करवा लो, 1 2 2, यहाँ पे 1 कोमा कुछ भी ले लो। जैसे ही आप इसको रन कर देंगे, आपका आउटपुट स्क्रीन पे ये हो जाएगा। फिर से यहाँ पे ऐड पे गए, ऐड पे करने के बाद यहाँ पे क्या कर दो, 100, और यहाँ पे क्या कर दो, 2, जो भी करना है कर दो। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, ये ऐड होके आ जाएगा। समझ में आ गया? पैरामीटर आपका क्या होता है और आर्गुमेंट आपका क्या होता है। आप चाहो तो एक पैरामीटर नहीं, मल्टीपल पैरामीटर आप क्या कर सकते हो, सेंड कर सकते हो। जैसे मान के चलो यहाँ पे एक और हम वेरिएबल बनाते हैं, डेफ नाम का, नेम नाम का एक वेरिएबल बनाओ, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, नेम एक वेरिएबल ले लेते हैं, एज एक वेरिएबल ले लेते हैं, और ब्रांच एक वेरिएबल ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंट करवा दो। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद लिख दो माई नेम इज नेम, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे माई, एफ स्ट्रिंग यहाँ पे ले लेंगे, माई एज इज व्हाट, यहाँ पे एज कर लो। उसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर लो, प्रिंट, प्रिंट में एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद लिख दो आप माई ब्रांच इज व्हाट, यहाँ पे आप क्या कर दो, ब्रांच को सेंड कर दो। जैसे आप इस फंक्शन को रन करोगे तो आपको, जैसे ही आप नेम फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको तीन आर्गुमेंट देना पड़ेगा। पहला हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, रौनक, RAU यानी कि रौनक। उसके बाद यहाँ पे कोमा लगाओ, यहाँ पे आप क्या करो, 20। उसके बाद यहाँ पे ब्रांच दे दो CSC। जैसे आप इसको रन करोगे, देखो क्या आ गया, माई नेम इज रौनक, माई एज इज 20, माई ब्रांच इज CSC। जितने नंबर ऑफ पर्सन को आप प्रिंट करवाना चाहो करवा सकते हो। यहाँ पे रौनक कर दिए, कंट्रोल C, यहाँ पे जाओ कंट्रोल V, कंट्रोल V, और यहाँ पे भी कंट्रोल V। नाम चेंज कर दो आप, जैसे मान के चलो यहाँ पे आप लिख दो मोहन,
मोहन के बाद यहाँ पे इसका एज दे दो आप 24, इसका ब्रांच दे दो आप मैकेनिकल ME। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप कुछ भी लिख दो, जैसे मान के चलो यहाँ पे हम लिख दिए सुमन। ठीक है, एज आप क्या कर दो 22, और यहाँ पे आप ब्रांच क्या कर दोगे आप CE, केमिकल इंजीनियरिंग। उसके बाद यहाँ पे एक और आप ले लो कोमल। ठीक है, और उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे एज कर दो आप 22, और ब्रांच कर दो BCA। ठीक है, देखो अब एक ही साथ, अब सिर्फ आपको क्या करना पड़ रहा है, तीन ही आर्गुमेंट, जैसे ही आपने फंक्शन को कॉल किया आप डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट सेंड कर दो, आपको इतने लाइंस ऑफ कोड नहीं लिखना पड़ेगा बार बार। ठीक है, तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, एक ही बार फंक्शन बनाए, उस फंक्शन के साथ हम क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट आर्गुमेंट को सेंड करते जा रहे हैं। जैसे ही आप रन करोगे, देखो आ गया माय नेम इज रोनक। ठीक है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ प्रिंट लगाने के बाद यहाँ प्रिंट कर दो, प्रिंट में यहाँ पे क्या कर दो, इक्वल टू स्टार लगा के, और मल्टीप्लाई बाय आप क्या कर दो, यहाँ पे 20 कर दो। ठीक है, क्या कर दोगे 20, जैसे ही आप इसको रन करोगे 20 स्टार आ जाएगा, ये देखो आ गया आपका माय रैम इज रोनक एज 20 और माय ब्रांचेज, उसके बाद ये आपका स्टार आ गया, फिर से दूसरा फंक्शन कॉल हो गया, फिर से आपका ये तीसरा फंक्शन हो गया, फिर से आपका क्या हो गया, फोर्थ फंक्शन कॉल हो गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल आर्गुमेंट को एक साथ आप यूज कर सकते हो। बस आप एक रूल आपको याद करना है, नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट। क्या याद करके रखना है आपका, नंबर ऑफ व्हाट, नंबर ऑफ पैरामीटर, नंबर ऑफ पैरामीटर्स इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट। ये चीज को आप क्या करना, याद करके रखना, आर्गुमेंट। ऐसा नहीं कि आपने जब फंक्शन को क्रिएट किया तो आप वहां पे दो दो पैरामीटर यूज किया था, जब आप फंक्शन को कॉल कर रहे हो तो वहां पे आप क्या करो, एक ही पैरामीटर को यूज कर रहे हो। तो ये चीज आप याद रखना, नंबर ऑफ पैरामीटर इक्वल टू नंबर ऑफ आर्गुमेंट। समझ में आ गया, ठीक है। और ये आपको क्या करता है, जब आप फंक्शन को कॉल करते हो ये आपको क्या करेगा, ऑर्डर भी मेंटेन करेगा। पहले आपने क्या लिखा, नेम एज और ब्रांच, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो इसी इसी ऑर्डर में आपको देना पड़ेगा। पहले जो आप लिखोगे वो आपके नेम वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद जो लिखोगे आपके एज वेरिएबल में स्टोर होगा, उसके बाद जो लिखोगे आपका क्या होगा, ब्रांच वेरिएबल में स्टोर होगा। तो पाइथन वैल्यू को ऑर्डर के अकॉर्डिंग असाइन करता है। ठीक है, अगर आपने पहले नेम लिखा है तो पहला आर्गुमेंट जो आप सेंड करोगे वो नेम के वेरिएबल में ही स्टोर होगा। समझ में आ गया। जैसे मान के चलो हम यहाँ पे उल्टा कर देते, उल्टा क्या करेंगे, यही नेम फंक्शन है, नेम फंक्शन को यहाँ पे कॉल करो। यहाँ पे देखो नेम फंक्शन को हम कॉल दिए, पहले हम क्या कर दिए 22, उसके बाद यहाँ पे क्या कर दिए 58, यहाँ पे आप क्या कर दो, यहाँ पे मुन्ना, और उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो 58। जैसे आप इसको रन करोगे, देखो क्या आ गया, माई नेम इज 22, मतलब नेम में आपका क्या आ गया 22, माई एज इज मुन्ना और माई ब्रांच इज 58। समझ में आ गया। तो ये क्या करता है, पाइथन ऑर्डर को मेंटेन करके चलता है, पहले आप जो आर्गुमेंट लिखोगे वही आर्गुमेंट आपका क्या होगा, सेंड होगा। समझ में आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, कीवर्ड आर्गुमेंट देखो। अब हम किसके साथ जाएंगे, कीवर्ड आर्गुमेंट के साथ। कीवर्ड आर्गुमेंट आपका क्या होता है, चेंज कर ले, कीवर्ड आर्गुमेंट। कीवर्ड आर्गुमेंट का मतलब देखो क्या होता है, जैसे मान के चलो आपने क्या किया, यहाँ पे एक फंक्शन बनाया, फंक्शन हम बनाते डेफ की नाम से, कीवर्ड नाम से एक फंक्शन बनाओ, कीवर्ड नाम से फंक्शन बना, ये दो वेरिएबल को असाइन करता है, पहला आपका क्या है एज, उसके बाद आपका क्या है नेम। ठीक है, अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्या करवाओगे, प्रिंट, प्रिंट हम क्या करवा देते, एज कोमा नेम को। गोट इट। ऑब्वियस है, जब भी आप फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको आर्गुमेंट किस ऑर्डर में देना पड़ेगा, पहले आप यहाँ पे क्या करोगे 22, और यहाँ पे डबल कोट में कुछ भी लिख दो, यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, रैंडम। समझ में आ गया। तो आपका क्या होगा, एज में आपका 20 हो जाएगा और नेम में आपका रैंडम हो जाएगा, क्योंकि ऑर्डर शुड बी सेम, ऑर्डर आपका क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, कीवर्ड आर्गुमेंट का क्या मतलब होता है, ये देखो। जब यहाँ पे आप क्या करो, कीवर्ड के साथ आप डेटा को सेंड कर सकते हो। यहाँ पे आपका क्या एज, तो यहाँ पे आप क्या लिख सकते हो, नेम इक्वल टू कुछ भी लिख सकते हो।
की नाम लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आप क्या लिख दो, एज इक्वल टू 42। अब ये ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा। जैसे ये फंक्शन को आपने कॉल किया तो ये बोला भाई नेम नाम का जो पैरामीटर है उसमें आप क्या करो, की को स्टोर करवा दो, एज नाम का जो पैरामीटर है वो आप उसमें क्या करवा दो, 42 को स्टोर करवा दो। तभी जब आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो होगा, आपका की, एज की जगह पे आपका 42, नेम की जगह पे आपका की। रन करके देखें। यहाँ पे क्या करो, आप डेफ नाम का एक कीवर्ड बनाओ। यहाँ पे क्या लिखते हैं, कीवर्ड अंडर स्कोर ARG आर्गुमेंट। यहाँ सबसे पहले हम क्या किए, एज, एज के बाद यहाँ पे आप क्या करो, नेम कर दो। जैसे ही आप यहाँ पे प्रिंट करवाओगे, प्रिंट करवाते हैं यहाँ पे हम क्या करते हैं, एफ एस्टिंग लेने के बाद क्या करते हैं, माई नेम इज, ब्रैकेट, करली ब्रैकेट में नेम लिख दो, और यहाँ पे आप क्या करो, प्रिंट, प्रिंट में एफ एस्टिंग करो, माई एज इज, यहाँ पे क्या करेंगे, हम एज कर देंगे। जैसे आप इसको रन करोगे, यहाँ पे क्या करो, कीवर्ड को, सॉरी व्हाट इज द इशू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम यहाँ पे नेम इक्वल टू, यहाँ पे लिख दो आप मुन्ना कुमार। क्या लिख दोगे, मुन्ना कुमार। क्या हो रहा है, और यहाँ पे कॉमा लगा के एज इक्वल टू आप क्या कर दो, 24। जैसे ही आप इसको रन कर दो, आपका प्रोग्राम स्मूथली चलेगा। यहाँ पे ऑर्डर आपका मेंटेन नहीं करेगा, आप कीवर्ड के साथ आप डेटा क्या कर रहे हो, सेंड कर रहे हो। जब आप क्या करोगे, कीवर्ड के साथ डेटा सेंड नहीं करोगे तो ये क्या करेगा, ऑर्डर को मेंटेन करेगा। अगर यहाँ पे आप क्या लिख देते हो, मुन्ना, और यहाँ पे आप क्या कर दो, 23, रन करके देखो तो क्या आ जाएगा, माई नेम इज 23। यहाँ पे आपको क्या करेगा, ऑर्डर को मेंटेन करेगा। तो आप क्या कर सकते हो, कीवर्ड के साथ भी सेंड करो, कीवर्ड क्या करेगा, ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेगा। समझ में आ गया, ठीक है। बट कीवर्ड में क्या होना चाहिए, आपका जो आपने पैरामीटर में नेम लिखा है वही कीवर्ड का भी नाम आना चाहिए। डिफरेंट करोगे तो फिर आपका क्या होगा, एरर शो हो जाएगा, ठीक है। अब एक हमारा क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। क्या होता है आपका डिफॉल्ट पैरामीटर, कौन सा पैरामीटर, डिफॉल्ट। नाम से ही स्पष्ट है, पहले से ही डिफाइंड होगा, डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। जैसे मान के चलो आप यहाँ पे क्या क्या, डेफ, डेफ नाम का फंक्शन, फंक्शन बनाते हैं हम आईपीएल, ठीक है। आईपीएल में यहाँ पे क्या कर देते हैं, हम एक वेरिएबल बनाओ मैच, MATCH मैच, और दूसरा हम क्या बनाते हैं, विन नाम का, और विन में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे RCB। समझ में आ गया। और यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो, प्रिंट क्या करवा दे, यहाँ पे हम मैच करवा देते हैं, MATCH, और उसके बाद यहाँ पे आप प्रिंट क्या करवा दो, विन प्रिंट करवा दो। समझ में आ गया। अब देखो क्या होगा, जैसे आप यहाँ पे क्या करो, आईपीएल को कॉल करोगे, आईपीएल को कॉल करोगे तो आईपीएल को कॉल करोगे, अगर मान के चलो आपने एक ही आर्गुमेंट दिया, आर्गुमेंट आपने क्या कर दिया, MI, ठीक है। जैसे आपने एक ही आर्गुमेंट यहाँ पे सेंड किया, क्योंकि दूसरे आर्गुमेंट में बाय डिफॉल्ट आपने क्या सेव करवाए रखा है, RCB। तो जैसे ही आप इसको कॉल करोगे तो मैच में आपका क्या स्टोर हो जाएगा, MI, और विन में आपका क्या होगा, RCB। तो इसका आउटपुट क्या आएगा, आपका पहले वाले में आपका MI आएगा, उसके बाद आपका क्या आ जाएगा, RCB आ जाएगा। समझ में आएगा। तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट पैरामीटर, जो पहले से ही फिक्स है। अगर मान के चलो यहाँ पे क्या करो, आईपीएल, आईपीएल में आप यहाँ पे लिख दो CSK, और यहाँ पे कॉमा लगा के लिख दो आप क्या, SRH, ठीक है। तो अब इसका आउटपुट क्या होगा, अब मैच में सबसे पहले आपका CSK आएगा। अब विन में बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आर्गुमेंट नहीं होगा, और बाय डिफॉल्ट आपका क्या है, RCB। बट आपने आर्गुमेंट में क्या किया, SRH, तो इसको प्रायोरिटी ज्यादा देगा, इसको क्या कर देगा, ये रिप्लेस कर देगा। तो इसका आंसर आपका क्या आ जाएगा, CSK एंड SRH। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होता है, डिफॉल्ट पैरामीटर। डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है पहले से ही डिफाइंड हो, ठीक है। जो पहले से डिफाइंड है तो वो आर्गुमेंट आपको क्या करना है, सेंड करने की नीड नहीं है। अगर आप सेंड करोगे तो वो उस वैल्यू को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम करके देखें, यहाँ पे आप क्या कर दो, डिफॉल्ट, डिफॉल्ट पैरामीटर, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, हम रन कर देते हैं। यहाँ पे डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ, आईपीएल नाम का हम फंक्शन बनाते हैं, आईपीएल, और यहाँ पे आप क्या करो, मैच, और मैच में हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे विन नाम का एक, और यहाँ पे आप क्या कर दो, RCB, ठीक है। और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो क्या, मैच को, मैच आ गया। उसके बाद यहाँ पे प्रिंट करवा दो आप विन को,
ठीक है, जैसे आप इसको रन करोगे और यहाँ पे आप क्या करो, आईपीएल कॉल करो, एक एक आर्गुमेंट आपको सेंड करना होगा। तो अब यहाँ पे हम एम आई लिखते तो आंसर क्या आएगा, MINRCB। अब इसी तरह से चाहो दो आर्गुमेंट आप सेंड करो। अब यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, CSK, और यहाँ पे आपको हमारा लगा को SRH, तो वो आरसीबी को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। देखो CSK एंड SRH आ गया। ठीक है, डिफॉल्ट पैरामीटर का मतलब ये होता है कि आप वो पैरामीटर सेंड करने की आपको नीड नहीं है, जब वो आप सेंड करोगे तो डिफॉल्ट पैरामीटर आपको क्या कर देगा, उसको रिप्लेस कर देगा। यहाँ पे देखो आपने दो वेरिएबल बनाया, दो पैरामीटर सेंड किया, मैच एंड विन, समझ में आ गया। अगर आप क्या करोगे, जब इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आप एक ही पैरामीटर सेंड करोगे, तो आपके दूसरे पैरामीटर पे ऑलरेडी वो आरसीबी को प्रिंट करवा देगा। जो भी आप लॉजिक लगा उसके अकॉर्डिंग वो रिसीव कर लेगा। अगर आप दो आर्गुमेंट सेंड करोगे तो जो आपने डिफॉल्ट वैल्यू में लिखा है उसको वो क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। समझ में आ गया। तो ये किसका कॉन्सेप्ट हो गया, डिफॉल्ट पैरामीटर का। समझ में आ गया। पैरामीटर आर्गुमेंट आपका क्या करता है, पैरामीटर क्या करता है, फंक्शन डिफाइन डिफिनेशन में आता है, और आर्गुमेंट क्या करता है, फंक्शन को कॉल करने के लिए आता है। पैरामीटर आपका क्या होता है, वेरिएबल होता है, और आर्गुमेंट क्या होता है आपका, एक्चुअल वैल्यू होता है। ये देखो आपका क्या, ये एक्चुअल वैल्यू है। समझ में आ गया। उसके बाद ये डेटा को रिसीव करता है, आर्गुमेंट डेटा को क्या करता है, सेंड करने का काम करता है। समझ में आ गया। तो ये आपका क्या होता है, फंक्शन होता है। तो फंक्शन आपका क्या होता है, पीस ऑफ कोड, रीयूजेबल ऑफ कोड होता है। एक ही एक ही एक ही कोड को बार बार न लिखना पड़े, इसी चीज को हम रिमूव करने के लिए इसी चीज के बदले में हम क्या यूज करते हैं, फंक्शन का यूज करते हैं। एक बार आप फंक्शन बनाओ, उसको आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल टाइम्स यूज करके मल्टीपल चीज आप क्या कर सकते हो, प्रिंट करवा सकते हो। ठीक है। उसके बाद हम किसके बारे में पढ़े, पैरामीटर के बारे में पढ़े और आर्गुमेंट के बारे में पढ़े। पैरामीटर आपका क्या करता है, डेटा को डिफाइन करने का काम करता है, और आर्गुमेंट आपको क्या करता है, डेटा को सेंड करने का काम करता है, और पैरामीटर आपके रिसीव करने का काम करता है। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है। जब तक आप फंक्शन बना लियो, जब तक उस फंक्शन को आप कॉल नहीं करोगे, तब तक वो आपका क्या होगा, एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ में आ गया। तो चलो हम क्या करते हैं, एक सिंपल सा कैलकुलेटर बनाते हैं। कैलकुलेटर में क्या होगा, दो वैल्यू होंगे, दो वैल्यू, उसके बाद आपका ऑपरेटर होगा। समझ में आ गया। दो वैल्यू और ऑपरेटर आपके आर्गुमेंट में होगा। जब भी उस फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आपको तीन आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। दो नंबर सेंड करो, उसके बाद कौन सा ऑपरेशन चाहिए आपको, तो उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, फिनिश करवा सकते हो। ठीक है। तो चलो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम व्हाइट बोर्ड पे क्रिएट करते, उसके बाद हम क्या करेंगे, कोड स्क्रीन पे करेंगे। क्या बनाएंगे, हम सिंपल कैलकुलेटर बनाते हैं। क्या बनाएंगे, कैलकुलेटर, व्हाट, कैलकुलेटर विद द हेल्प ऑफ फंक्शन। सबसे पहले देखो तीन आर्गुमेंट चाहिए। पहला आपका क्या हो जाए, ए, बी, उसके बाद आपका ऑपरेटर। तीन आर्गुमेंट चाहिए। ए में आपका वैल्यू आएगा, बी में आपका वैल्यू होगा, ऑपरेटर में आपका ऑपरेटर होगा। ऑपरेटर क्या हो सकता है, प्लस, माइनस, एस्ट्रिक्स, डिवीजन, जो भी आप लेना चाहते हो उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डेफ आपका क्या आएगा, कीवर्ड आएगा। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैलकुलेटर, कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बनाओ। उसके बाद इसमें कितने आर्गुमेंट आएंगे, तीन आर्गुमेंट आएंगे। पहला आप ए ले लो, उसके बाद आप बी लो, उसके बाद आप ओपीआर ले लो। ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, तीन आर्गु, जैसे हम इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो आपको कितने आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा, तीन आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। अब देखो, अब हम कंडीशन क्या लगाते हैं, इफ में क्या करेंगे, हम बोलेंगे क्या, ऑपरेटर इक्वल टू व्हाट, ऑपरेटर इक्वल टू अगर प्लस है तो आप क्या कर दो भाई, अब यहां पे प्रिंट करवा दो ए प्लस बी। प्रिंट क्या करवा दोगे यहाँ पे, ए प्लस बी। ये आपका क्या हो गया, पहला कंडीशन। उसके बाद आप क्या करो, दूसरा कंडीशन लगाओ, एल इफ में हम क्या करते हैं, हम इसको बोलते हैं अगर ऑपरेटर इक्वल टू अगर आप क्या कर दो, निगेटिव दो, तो आप क्या कराओगे, यहाँ पे प्रिंट करवा दो आप सब्ट्रैक्शन को। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, मल्टीप्लीकेशन को रिमूव करवा सकते हो। ठीक है। जितने भी ऑपरेटर, अगर मान के चलो कुछ भी, मान के चलो उसके अलावा और कुछ भी कर देगा, तो अब यहाँ पे आप क्या करवा सकते हो, प्रिंट इनवैलिड ऑपरेटर। क्या करवा सकते हो, इनवैलिड ऑपरेटर।
समझ में आ गया। जैसे आप इस फंक्शन को कॉल करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 3 आर्गुमेंट सेंड करना पड़ेगा। कैलकुलेटर फंक्शन को कॉल करेंगे, 3 आर्गुमेंट 10, 20 और यहाँ पे आप क्या कर दो, प्लस को सेंड कर दो। तो ये फंक्शन को कॉल करते ये फंक्शन यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आने के बाद ए में आपका 10 रिसीव होगा, बी में आपका 20 रिसीव होगा, और ऑपरेटर में आपका क्या आएगा, ये प्लस। तो प्लस आएगा तो आपके आउटपुट स्क्रीन पे क्या शो हो आएगा, ए प्लस बी है, मतलब आपका 20 शो हो के आएगा। समझ में आ गया। चलो इसको हम क्या करते हैं, कोड करके देखते हैं। तो हम क्या बनाने वाले हैं, सिंपल सा एक कैलकुलेटर। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, हम डेफ नाम का एक फंक्शन बनाओ। डेफ नाम का नहीं, डेफ कीवर्ड से हम क्या करेंगे, फंक्शन बनाएंगे। यहाँ पे क्या करते हैं, हम कैलकुलेटर कैलकुलेटर नाम का क्या बनाओ, एक फंक्शन बनाओ। कितने आर्गुमेंट लेगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, num1, और यहाँ पे आप क्या कर दो, num2, और यहाँ पे आप क्या कर दो, ऑपरेटर को ले लो। ठीक है, अब यहाँ पे हम कंडीशन क्या लगेंगे, ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल टू भैया क्या हो, यहाँ पे प्लस। तो यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। क्या प्रिंट करवाओगे बताओ, यहाँ पे हम क्या लिख देते हैं, सम ऑफ व्हाट, num1 num1, और यहाँ पे आप क्या लिख दो, num2, और यहाँ पे आप इक्वल टू लिख दो num1 प्लस num2। ठीक है, ये तो आपका क्या होगा, एडिशन के लिए है। इसी तरह से यहाँ पे क्या लगाओ, एल इफ में हम क्या लिख देंगे, ऑपरेटर ऑपरेटर इक्वल टू आपका क्या हो, सब्ट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट क्या करवाओगे, यहाँ पे हम एफ स्ट्रिंग ले लेते हैं। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद हम क्या कहते हैं, सब ऑफ व्हाट, num1, सब ऑफ num1, और यहाँ पे आप क्या कर दो, एंड, और यहाँ पे आप क्या कर दो, num2 और यहाँ पे इक्वल टू क्या कर दो, num1 माइनस num2। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे आप क्या कर दो, एल इफ फिर से लगाओ। एल इफ में हम क्या लिखेंगे, ऑपरेटर इक्वल टू आप क्या करो, एस्ट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, और यहाँ पे आप क्या करवा दो, प्रिंट करवा दो। प्रिंट में हम एफ स्ट्रिंग लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे मल ऑफ व्हाट, मल ऑफ num1, और यहाँ पे क्या लिखो, एंड, और यहाँ पे आप क्या लिखो, num2, और यहाँ पे इक्वल टू लगा के क्या करो, num1 मल्टीप्लीकेशन num2। ठीक है, ये आपका क्या हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक और ऑपरेटर लगाओ, एल इफ में क्या करो, ऑपरेटर इक्वल टू डिवीजन। जैसे आप इसको रन करोगे, यहाँ पे आप प्रिंट करवा दो क्या, एफ स्ट्रिंग ले लेंगे। यहाँ पे क्या करो, डिवीजन ऑफ, क्या करोगे, डिवीजन ऑफ num1, और यहाँ पे क्या करते हैं हम, एंड, और यहाँ पे क्या कर दो, ऑफ num2, और यहाँ पे इक्वल टू आपका क्या होगा, num1 डिवीजन num2। ठीक है, ये आपका डिवीजन हो गया। और कुछ लेना है, चलो फ्लोर वैल्यू भी ले लेते हैं, और यहाँ पे आप क्या लिखो, ऑपरेटर इक्वल टू फ्लोर वैल्यू। ठीक है, तो अब यहाँ पे आप क्या कर दो, प्रिंट में एफ स्ट्रिंग लो। एफ स्ट्रिंग लेने के बाद आप क्या कर दो, यहाँ पे लिख दो फ्लोर वैल्यू फ्लोर वैल्यू ऑफ, यहाँ पे क्या कर देंगे हम, num1 और यहाँ पे आप क्या करो, एंड में क्या करोगे, यहाँ पे आप num2 इक्वल टू यहाँ पे क्या करो, num1 num1 और फ्लोर डिवीजन ऑफ num2। ठीक है, अगर इसके अलावा और कुछ भी हम ले लेंगे तो यहाँ पे आप एल्स लगाओ। एल्स में यहाँ पे आप क्या कर दो, इनवैलिड इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है, ठीक है, आपका ये फंक्शन क्या हो गया, रेडी। सबसे पहले हम क्या किए, कैलकुलेटर नाम का एक फंक्शन बनाए, इसमें 3 आर्गुमेंट लिए। पहला आर्गुमेंट में आपका क्या आएगा, नम आएगा, और num2 और ऑपरेटर। ठीक है, उसके बाद चलो बाय डिफॉल्ट भी हम चलो अभी रहने दो, उसके बाद हम एक बाय डिफॉल्ट करके भी दिख लेंगे। ऑपरेटर में क्या कर दो, प्लस कर दिए, और उसके बाद ऑपरेटर में माइनस कर दिए, ऑपरेटर में आपका स्टिक्स कर दिए, और उस ऑपरेटर में हम क्या कर दिए, डिवीजन। उसके बाद आप फॉलो डिवीजन। अगर मान चलो इसके अलावा और कुछ वैल्यू लोगे तो आपको क्या आ जाएगा, यहाँ पे इनवैलिड ऑपरेटर। जैसे आप अभी इसको रन करोगे, रन करने के बाद अभी कुछ भी आउटपुट नहीं आएगा। अब यहाँ पे क्या करो, कंट्रोल सी, कंट्रोल यहाँ पे कंट्रोल बी। यहाँ पे हम क्या करते हैं, 10, 20 पहला ऑपरेटर हम क्या करते थे, यहाँ पे
प्लस लेके देखो, जैसे ही आप इसको रन कर दोगे तो क्या आ गया, सम ऑफ 10 एंड 20 इक्वल टू 30। इसी तरह से आप क्या करो, यहाँ पे कंट्रोल सी और यहाँ पे क्या करो कंट्रोल वी। अब यहाँ पे क्या करो, आप सब्ट्रैक्शन कर लो, जैसे ही आप रन करोगे तो क्या आंसर आएगा आपका, -10। इसी तरह से आप क्या कर सकते हो, एस्ट्रिक्स ले सकते हो, कहते तो आपका क्या हो जाएगा, आपका मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। इसी तरह से आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डिवीजन भी कर सकते हो, तो आपका क्या होगा 0.5। इसी तरह से आप चाहो तो इसका क्या कर सकते हो, फ्लोर वैल्यू भी लिख सकते हो, तो आपका आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। समझ में आ गया। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, कैलकुलेटर बना सकते हो। अब इसके अलावा और कुछ भी ऑपरेटर ले लो, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, ये ले रन करोगे तो क्या आएगा आपका, इनवैलिड ऑपरेटर। ठीक है। हम क्या चाहते हैं, अगर मान के चलो कोई भी ऑपरेटर नहीं दो तो आपका बाय डिफॉल्ट कुछ और शो हो, बाय डिफॉल्ट आपका एडिशन हो, बाय डिफॉल्ट आपका क्या हो, एडिशन। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑपरेटर इक्वल टू आप यहाँ पे क्या कर दो, एस्टिक्स मल्टीप्लीकेशन होना चाहिए बाय डिफॉल्ट। जैसे आप इसको रन करो, रन करने के बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे कैलकुलेटर को यहाँ पे कॉल करो। अब यहाँ पे क्या करो, दो ही आर्गुमेंट सेट करो, 10,20,10,28। रन करोगे तो आपका मल्टीप्लीकेशन ही आएगा। अब यहाँ पे हम कंट्रोल भी करते हैं, आप चाहो तो आप इसको ऐड भी करवा सकते हो। तो ऐड करवाने के लिए यहाँ पे क्या करो, एक और आर्गुमेंट सेंड करो, और यहाँ पे आप क्या कर दो, प्लस लगा दो। जैसे ही आप रन कर दो, ये आपका क्या कर देगा, एडिशन करके देगा। ठीक है। अगर आप दो आर्गुमेंट ही सेंड करोगे तो ये आपको बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, मल्टीप्लीकेशन करके देगा, क्योंकि हम यहाँ पे क्या किया, डिफॉल्ट आर्गुमेंट हम क्या सेंड कर दिए हैं, मल्टीप्लीकेशन। होप्स आपको समझ में आ गया होगा कि ये फंक्शन हमारा किस तरह से काम करता है। फंक्शन की नीड क्यों हुई, फंक्शन की नीड इसलिए हुई क्योंकि अगर एक नंबर और एक ही कोड को हम क्या कर रहे थे, बार बार लिखना पड़ रहा था, इसी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए, इसी चीज को सॉल्व करने के लिए हम क्या किए, फंक्शन का कॉन्सेप्ट पर। फंक्शन आपका क्या होता है, रीयूजेबल पीस ऑफ कोड होता है। ठीक है, जिसको हम बार बार न लिखना पड़े, उसके बदले में क्या करो, एक ही बार फंक्शन बनाओ, उसके बाद आप जब भी उस फंक्शन के नीड हो तो आप कॉल करके उस वैल्यू को आप क्या कर सकते हो, एग्जीक्यूट करवा सकते हो। उसके बाद हम पैरामीटर के बारे में पढ़े। पैरामीटर आपका क्या होता है, एक वेरिएबल होता है जो वैल्यू को क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। और पैरामीटर आर्गुमेंट क्या होता है, आर्गुमेंट आपको क्या करता है, डेटा को सेंड करने का काम करता है। ठीक है। आर्गुमेंट आपका एक्चुअल वैल्यू होता है, जो पैरामीटर क्या करता है, रिसीव करने का काम करता है। उसके बाद हम क्या किए, डिफॉल्ट पैरामीटर आपका क्या होता है, ये भी देखिए। उसके बाद हम ये भी देखे कि आपका नंबर ऑफ आर्गुमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ पैरामीटर होना चाहिए। समझ में आ गया। तो ठीक है, तो आज की वीडियो हम इतना ही करते हैं, और अगले वीडियो में हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे, और कुछ प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। जब आपका एक बार फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जैसे प्राइम नंबर क्या होता है, उसके बाद डिफरेंट फिबोनाची सीरीज क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट चीज करेंगे। ठीक है। तो ये आपका अभी सिंपल फंक्शन बनाए हैं, उसके बाद आपका रिकर्सन आएगा। तो रिकर्सन जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तब ये सब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिबोनाची सीरीज, प्राइम नंबर, ये जितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं सबको हम क्या करेंगे, सॉल्व करने का काम करेंगे। गॉट इट। तो चलो आज की वीडियो हम इतना ही रखते हैं, और अगला हम क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।